मैं आपको एक ट्वीट दिखाऊंगा। ये 10 मई 2013 का है। 10 मई 2013। अरविंद केजरीवाल उस समय नए थे हिंदुस्तान की राजनीति में और उन्होंने ट्वीट किया था, व्हेन विल पीपल स्टार्ट गोइंग टू जेल इन दिस कंट्री। आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है 2013 का अरविंद केजरीवाल जी का, व्हेन विल पीपल स्टार्ट गोइंग टू जेल इन दिस कंट्री। क्या तात्पर्य था उनका? वो नहीं चाहते थे कि साधारण लोग जेल चले जाए। क्या वो चाहते थे कि रोड चलता किसी भी आदमी को पुलिस, ईडी या सीबीआई उठा ले? नहीं। उन्होंने एक फहरिस्त जारी की थी कि लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति, उन्होंने नाम लिया था रॉबर्ट वाड्रा का, उन्होंने नाम लिया था राहुल गांधी का, लिखा था सोनिया गांधी जी का नाम, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी को भी छोड़ा नहीं गया था, प्रणब मुखर्जी तक को छोड़ा नहीं गया था। उन सबके नाम के साथ उन्होंने फहरिस्त जारी की थी कि ये लोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, आखिर ये जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए मैं मैदान में उतर रहा हूं। जहां भ्रष्टाचार होगा वहां अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार शहंशाह उतरते थे ना रात के अंधेरे में, और कहीं पाप होता था, कहीं भ्रष्टाचार होता था, कहीं गुंडागर्दी होती थी तो शहंशाह उसे समाप्त कर देते थे। वो जो मूवी आई थी, उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल कुछ उस किस्म से नीचे उतरे थे कि वो शहंशाह बन के आएंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। अन्ना हजारे जैसे दिग्गजों का भी उनके ऊपर आशीर्वाद था। बाद में अन्ना हजारे जी ने ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चिट्ठी लिखी। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे। सबूतों के साथ आ गया। हैदराबाद के बिजनेसमैन हैं पी शरथ रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं। औरोबिंदो फार्मा के फाउंडर पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं। एक्साइज के तथाकथित मामले में ईडी ने इनको गिरफ्तार किया 11 नवंबर 2022 को। 15 नवंबर 2022 को इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, भारतीय जनता पार्टी को दिए। ये बात स्थापित हो गई आज। उसके बाद कुछ महीनों के बाद जब औरोबिंदो फार्मा के पी शरथ चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए, तो उसके बाद दोबारा से 21 नवंबर 2022 को वो सरकारी गवाह बने और उसके बाद ही माफ कीजिएगा, जून 2023 में शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए और नवंबर 2023 में, यानी कि सरकारी गवाह बनने के बाद, उन्होंने 25 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड औरोबिंदो फार्मा ने खरीदे, जो भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। कहने का मतलब ये है, एक आरोप तो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी पे है कि मनी ट्रेल नहीं है। ईडी मनी ट्रेल नहीं दिखा पा रही कि पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया। मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रेल है, साबित है। अगर ईडी कहती है औरोबिंदो फार्मा के शरथ रेड्डी ने हवाला किया, पीएमएलए किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो उनका पैसा तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास 30 करोड़ रुपए आया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, सबूतों के साथ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ गई ये बात, और आरोपी अरविंद केजरीवाल को बनाया जा रहा है। मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी तक जा रही है। मैं नहीं जानता कि कोर्ट आज इन चीजों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं।
मगर जनता ये सब देख रही है, ये चीज़ें सब पब्लिक डोमेन के अंदर है। मैं भारत की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को खास तौर पर निवेदन करूंगा, जो कल से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, जो खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दी। जत्था बनाया गया है जो आपस में एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके लिए एक्साइज पॉलिसी में प्रावधान किया गया। एक्साइज पॉलिसी पहले इन शराब कंपनी जो कि अरविंद केजरीवाल जी के मित्र हैं, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, उनको पहले लीक कर दी गई, फिर उसको ट्वीक किया गया, उसमें बदलाव लाया गया ताकि शराब कंपनी अपने मन मुताबिक इन कानूनों में बदलाव ला सके। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी होती है उनके लिए कानून में प्रावधान है कि वो इस टेंडरिंग प्रोसेस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मगर बड़ा दुखद और आश्चर्यजनक विषय है कि न केवल उन्होंने अप्लाई किया, अपितु उन्हें इस पूरे ठेके में शामिल किया गया। केवल इतना ही नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये हर कोई जानता है, वैसे आश्चर्य आजकल होता नहीं है अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार के विषय में सुनने से। जो कमीशन इन शराब ठेकेदारों का बढ़ाया गया, पहले ये 5% पे था, 5% कमीशन ठेकेदारों को दिया जाता था, 12% कमीशन कर दिया गया और इसमें बातें सामने आई कि लगभग 6 से 7% कमीशन बैकडोर एंट्री होकर ये ब्लैक मनी के रूप में आम आदमी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनको दिया गया है। करोड़ों रुपए इस माध्यम से दिए गए हैं।